हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो बैचेज हमारी चल रही हैं उसमें मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स तो स्टार्ट कर दिया है, उसके कुछ वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। अभी ऑनर्स पेपर में एक और पेपर है आपका, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जिसको आप पढ़ लेंगे ना, तो बीकॉम पार्ट 1 ईजिली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक चैप्टर है रॉयल्टी। तो आपको 100 मार्क्स के एग्जाम देने रहते हैं। 100 मार्क्स में आपको रॉयल्टी का वेटेज समझिए, रॉयल्टी कितना वेटेज रखता है। एक तो 20 मार्क्स का आपका जो है सो एक प्रैक्टिकल रहेगा, दूसरा आपका 20 मार्क्स का थ्योरी भी पूछ सकता है, तीसरा कुछ ऑब्जेक्टिव भी, एक दो ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछ ले तो ऐसी 42 नंबर तो ऐसी सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के ला सकते हो आप, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा लेकिन। और रॉयल्टी का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है, बनाने में तो आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी आनंद को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो रॉयल्टी की ये फर्स्ट क्लास होगी। इसमें मैं एनिमेशन मैंने बनाया है, उसको मैं रॉयल्टी को सिर्फ एनिमेशन के टाइप से आपको समझा दूंगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगी, सारी फंडे समझ में आ जाएंगे, है ना। और इसके जो जर्नल है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में समझा दूंगा। इसके अलावा जो अकाउंट है, जितने भी अकाउंट बनेंगे ये सारे के सारे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बात एक वीडियो में, इस वीडियो में उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद रॉयल्टी आपको दिलो दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू वॉच करिएगा। और एक में गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का ये खूबसूरत क्लास, पहला क्लास है ये, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और उम्मीद है कि आप समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट देखिए क्या है ये, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उस पर जाएंगे, है ना, जर्नल समझेंगे। उसके बाद इसके लेजर को समझेंगे, क्या क्या अकाउंट बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरा कहानी के तरीके से आपको समझना है और समझते चले जाना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये कोई राइटर है। ठीक है, ये राइटर है, इन्होंने कोई बुक लिख दी। ठीक है, मान लो ये बुक लिख दी, अकाउंट की कोई बुक लिख दी, राइट ना। तो क्या इनके पास इतना फुर्सत है कि इसका वो मार्केटिंग कर सके? नहीं, इनका काम लिखना है, बहुत सारी बुक लिखते हैं ये। तो चलो एक बिजनेसमैन को हम ले लेते हैं और इनको कहते हैं कि भाई इस बुक को क्या करो, पब्लिश करो। ठीक है, इस बुक को आप लेकर इसको पब्लिश करो। इन्होंने इस बुक को लिया और इसको पब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, मार्केटिंग करना शुरू किया, है ना, जगह जगह इसने बेचे इस बुक को। तो साहब ये जो राइटर हैं जिन्होंने कॉपी तैयार किया था, और इन्होंने अपना कॉपीराइट इनको दिया, कहा कि भाई आप मेरा जो है सो बुक है उसको सेल कर लीजिए। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? तो इनको मिलेगा वो प्रति कॉपी कुछ रेट रहेगा कि आपकी इतनी कॉपी अगर सेल हो जाती है तो इतना पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही है रॉयल्टी। ठीक है, इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मेनली इसको भी हिसाब रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसको भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा जो हिसाब रखना पड़ेगा वो सेलर को रखना पड़ेगा। ठीक है, कि उसने अपने जो बुक के जो असल मालिक है उसको ऑथर को क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस हिसाब से देना है और कितना देना है, ये सारी बातें ये पहले से फिक्स करके रखेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये ज़मीन है आपकी। ठीक है, ये ज़मीन है, ये लैंड है आपकी, इसके आप लैंडलॉर्ड हो, मतलब आप इसके मालिक हो, भूस्वामी हो, इसको कहते हैं भूस्वामी होना। इसके आप मालिक हो और इस ज़मीन से निकलता है कोयला। ठीक है, और कुछ हीरे भी निकलते हैं। अब आपके पास एक बिजनेसमैन आता है और ये कहता है कि भाई दे दो मुझे और मैं इसमें उत्पादन करूंगा, इससे जो प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से मैं इसका मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि इसको निकालने में, हीरा को फिर बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा जो है सो प्लांटेशन करना पड़ता है ताकि ये निकल सके। ठीक है, इसका बिजनेस हो सके, इसका मार्केटिंग भी आसान नहीं होता है। तो ये बिजनेसमैन है, ये साहब ने बिजनेस करना शुरू किया है इसका, और इस ज़मीन को ये ले रहे हैं। ठीक है, इस ज़मीन को ये ले रहे हैं, मतलब एक एग्रीमेंट करा रहेंगे कि इस ज़मीन से जितना भी प्रोडक्शन होगा कुछ हिसाब से एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा, इस हिसाब से इस ज़मीन का जो मालिक होगा उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये एक तरह का पेटेंट या माइनिंग कहलाता है ना। तो इस तरह का भी एक लीज हो सकता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, कि आपसे लीज पर कोई ज़मीन ले लिया, उसमें ये जो आप खाद्यान्न है, इससे जो आपका खनिज निकलना है वो निकाल कर बेच कर जो पैसे बनते होंगे उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रॉयल्टी देना।
ठीक है ना। रॉयल्टी देना इसी को कहते हैं, जिस प्रोटेक्शन के बदले में, जिस अधिकार के बदले में, जिस राइट के बदले में आप एक बिजनेसमैन, या मान लो कि आप ही हो, मोस्टली आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा, आप हो और आप इस बिजनेस के बदले में इसको पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, लैंडलॉर्ड को, मतलब ज़मीन के मालिक को, उसको आप पे कर रहे हो, तो वो जो पैसा होगा, वो जो रेंटल होगा, रेंट होगा, वो रॉयल्टी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा सर, रेंट में इसमें क्या फ़र्क है? तो रेंट में रहते हो ना, आप रहो ना रहो पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है, राइट ना, और जितना फिक्स है उसके हिसाब से देना है। लेकिन यहाँ पर वो फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट के हिसाब से देना पड़ेगा, जितना आउटपुट होगा उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए कि इसमें जो ज़मीन का मालिक है उसको कोई बिजनेसमैन एक रॉयल्टी की रकम देगा जिस हिसाब से आउटपुट होगा, और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि ये ज़मीन का मालिक है, कोई इसका ज़मीन का मालिक है, चलो उस मालिक को बुलाते हैं, आ जाओ भाई, ये ज़मीन का मालिक है, ठीक है, ये कौन है भाई साहब? ये है उस ज़मीन के मालिक, इसको कहेंगे लैंड लॉर्ड या लेसर कहेंगे, इसको लैंड लॉर्ड कहिए या लेसर कहिए, दोनों बात बराबर है। एक ज़मीन के मालिक आ गए, इनके पास एक एग्रीमेंट है, देख रहे हो आप, क्या है ये? एग्रीमेंट पेपर है। एक बिजनेसमैन इसको लेना चाहता है, ठीक है, कहाँ गायब हो गए भाई साहब? हाँ, ये बिजनेसमैन आ गए, इसको कहेंगे लीजी, ठीक है, क्या कहेंगे? लीजी कहेंगे। इन्होंने लीज पर इस ज़मीन को ले लिया, मतलब पट्टे पर ले लिया। लीज मतलब क्या होता है? पट्टा होता है, ठीक है। स्लाइड में थोड़ा सा ये गड़बड़ी आ गया है, इसको अभी फिलहाल भूल जाइए, राइट ना। तो इन्होंने क्या किया है? पट्टे पर इसको ले लिया है, एक एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट कहलाएगा वो, ठीक है, क्या कहलाएगा? लीज एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इनके बीच में रॉयल्टी का एग्रीमेंट होगा कि आप मुझे रॉयल्टी कैसे देंगे। तो ये भाई साहब कहेंगे कि मैं आपको रॉयल्टी दूंगा उत्पादन के अनुसार, जो रेट आप कहेंगे, जो मार्केट रेट जैसा चल रहा होगा उसके हिसाब से मैं आपको दूंगा। जैसे मान लो कि 4000 टन उत्पादन होता है किसी चीज़ का, किसी खनिज का, और इसका 2 रुपया रेट है, तो 8000 रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। लेकिन आप ध्यान से देखना कि ये उत्पादन के बेस पर है, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि ये जो बिजनेसमैन है, ये जो लीजी है, ये इसके ज़मीन को ले ले, ठीक है, इसके ज़मीन को ले ले और उत्पादन न करे, मतलब उत्पादन जीरो करे, मतलब 5 साल तक, 10 साल तक उस पर उत्पादन ही ना करे, इसके जो कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे चले जाए, उत्पादन ही ना करे, तब तो इसको क्या मिलेगा? बताओ मुझे, इसको क्या मिलेगा? एक बात मुझे बताओ, ये क्या, इसको क्या मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा, 0 रुपया जाएगा उसको। तो ये बताओ कि एक लैंडलॉर्ड के लिए क्या ये सहनीय होगा? क्या ये बात बर्दाश्त करने लायक है कि उसका ज़मीन कुछ सालों तक किसी के यहाँ पड़ा रहेगा और उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा? क्या ये बात सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपके कायदे से भी ये बात सही नहीं है। तो इसमें होना क्या चाहिए था? सही क्या होना चाहिए था? सही ये होना चाहिए था कि ये बंदा एक मिनिमम रेंट फिक्स करेगा अपने लिए कि भाई मुझे कम से कम इतना पैसा चाहिए, आप उत्पादन नहीं करोगे तो मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना पैसा चाहिए, मिनिमम रेंट कहते हैं। इसी को हम लोग डेड रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड रेंट कहते हैं, ठीक है। डेड रेंट या मिनिमम रेंट दोनों बात एक ही है, ठीक है। एक लिमिटेशन तय कर दिया गया कि आपको उत्पादन हर हाल में करना है और आपको एक मिनिमम रेंट कम से कम इतना देना है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मिनिमम रेंट 5000 फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मान लो उत्पादन, अगर यहाँ रॉयल्टी 8000 होता है तो ठीक है, 8000 दीजिए, इसको दे दीजिए, देना रॉयल्टी है, लेकिन वो 5000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि यहाँ पर ये भाई साहब का रॉयल्टी जो है वो 4000 होता है, ठीक है, और इसने कितना फिक्स कर रखा है? 5000 रुपया इसने फिक्स कर रहा है, तो ये 5000 लेगा, ठीक है। अब ये 4000, अब ऐसे समझ लो कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा रहेगा वो लेगा, ठीक है। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा रहेगा वो लेगा। अब रॉयल्टी 4000 है, अब मिनिमम रेंट मेरा 5000, इसमें ज़्यादा कौन है? मिनिमम रेंट, उसको मिनिमम रेंट चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें फंसेगा कौन? इसमें फंसेगा जो बिजनेसमैन है वो, ठीक है। इसमें क्या फंस गया कि काम हुआ नहीं, उत्पादन हुआ नहीं, फिर भी उसको 1000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये जो 1000 है ना, तो ये बिजनेसमैन अपनी चालाकी के लिए क्या करेगा? इसका एक अकाउंट बनाएगा, ठीक है, कि हम कितना पैसा उसको ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और उसको लिखेगा शॉर्ट वर्किंग के नाम से। किस नाम से लिखेगा? शॉर्ट वर्किंग के नाम से। रॉयल्टी मिनिमम रेट से अगर कम होगा तो जितना पैसा कम होगा उसको वो शॉर्ट वर्किंग के नाम से डिनोट करेगा और अपने अकाउंट में उसको लिखता चला जाएगा। एक अकाउंट बनेगा स्पेशली शॉर्ट वर्किंग के नाम से, उसमें वो लिख देगा कि हमने उत्पादन कम किया था फिर भी हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट, अब ये तो फंस गया बेचारा, ठीक है, ये तो फंस गया, ये जो बिजनेसमैन फंस गया ना, काम नहीं हुआ फिर भी उसको पैसा देना पड़ गया 1000 रुपये, ठीक है ना।
वहीं से समझना है मेरी बात को। 1000 दिया है उसने, काम नहीं हुआ फिर भी देना पड़ा, काम 4000 का हुआ, देना पड़ा 5000 रुपये। तो ये तो बहुत खुश है कि भाई कम से कम 5000 रुपये हमको आ गया, लेकिन ये साहब खुश नहीं है। तो एक एग्रीमेंट और भी होनी चाहिए कि जब आपका ये जो रॉयल्टी है वो इससे ज़्यादा होगा तब ये वो नहीं देगा, ठीक है ना, तब ये नहीं देगा कि हम ज़्यादा क्यों दे, कम आप लिए नहीं तो हम ज़्यादा क्यों दे, ठीक है। तो ये कहेगा ठीक है भाई, हम आपको 5 साल तक का 10 साल तक का समय देते हैं, आपको जब ज़्यादा होगा तो मत देना मुझे, लेकिन आप जो है सो ये पैसा काट लेना। ये कहेगा हाँ ठीक है, तो कम था तो अब तुम लिए नहीं, ये क्या कह रहा है, कम था तो तुम लिए नहीं, ज़्यादा होगा तो हम देंगे नहीं, ये जो मेरा शॉर्ट वर्किंग है वो मैं लूँगा, ठीक है, वो मैं काट लूँगा, ठीक है सही। तो शॉर्ट वर्किंग अगर होता है, आपके पास ज़्यादा सरप्लस पैसा होता है, अब इसको समझना, ये पार्ट यहाँ सरप्लस होता है। सरप्लस कब होगा, रॉयल्टी मिनिमम, खेल है दोनों का बीच का, रॉयल्टी का और मिनिमम रेट के बीच का खेल है, ठीक है। हमारे इस तरफ रॉयल्टी बन रहा है, उस तरफ वो मान नहीं रहा है, ठीक है। तो इसने 4000 देना चाहा, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई 5000 से कम हम लेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई 5000 हम दिए आपको, लेकिन 1000 मेरा तो शॉर्ट वर्किंग चल रहा है। शॉर्ट वर्किंग मतलब मैंने काम नहीं किया, मैंने उत्पादन नहीं हुआ, फिर भी 1000 हमने आपको दिया, ठीक है ना। तो ये कहेगा ठीक है भाई चलो ठीक है, मान लिया कि आपने 1000 रुपया दिया, तो जब तुम्हारे पास रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा शॉर्ट वर्किंग से, मिनिमम रेट से, तो तुम इसको समझा दो भाई तू भी न देना, ठीक है, ये पहले पैसा ही काट लेना तब देना उसको, ठीक है ना। तो जिस समय रॉयल्टी इसके मिनिमम रेट से ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा आपको इसके दोनों के बीच में तुलना करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा मत दीजिएगा उसको, जो आपका शॉर्ट वर्किंग है वो पहले रिकूप्ट करिएगा। क्या करिएगा, रिकूप्ट करिएगा। रिकूप्ट करने का मतलब वापस ले लीजिएगा, काट लीजिएगा। मान लिया जाए, और समझिए कि यहाँ पर 5000 इसको चाहिए, पिछले साल हमने 4000 देना चाहा, नहीं लिया, 1000 5000 दिए हमने, तो 1000 का मेरा शॉर्ट वर्किंग चल रहा है, लेकिन इस साल मेरा रॉयल्टी 6000 का है। तो अब रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेट कम है, तो अब हम कैसे कहेंगे, ये बिजनेसमैन कहेगा कि भैया एक बात मुझे बताओ कि पिछले साल तो बड़े काबिल बन रहे थे, हमने आपको 4000 देना चाहा तो आपने 4000 नहीं लिया, नखरे दिखा रहे थे 5000 लेंगे, तो अब मेरे पास अब 6000 रुपया है और आपका उधर लिमिटेशन 5000 का है, तो अब हम भी 6000 नहीं देंगे आपको, 1000 जो हम एक्स्ट्रा दिए थे आपको वो हम पहले काटेंगे। वो भी कहेगा ठीक है, एग्रीमेंट के अनुसार हम आपको 1000 रुपया काटने दे रहे हैं, तो 1000 काट लेगा, बात बराबर हो जाएगा, उसको दे देगा। लेकिन कई बार ये जो समय देगा हमको, बिजनेसमैन को, ये लैंडलॉर्ड समय देगा, ऐसा नहीं कि जब मन होगा कर लीजिएगा, ये समय देगा 10 साल 5 साल जो भी समय दे, है ना, अगले 2 साल अगले 3 साल ऐसा कुछ समय देगा। क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो ये जो समय देगा उसमें भी आपका रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तब तो आप कैसे काटिएगा पैसा, ये तो यहाँ अटका हुआ है, तो आपके पास ज़्यादा हुआ नहीं तो आप काटेंगे नहीं, ठीक है। और जब आप काटेंगे नहीं तो वो पैसा नॉट रिकूप्ड हो जाएगा। जैसे मान लो कि एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है, जो लिमिटेशन था वो भी खत्म हो गया और हम उस पैसे को रिकूप नहीं कर पाए, मतलब हमारी रॉयल्टी कभी भी मिनिमम रेट से ज़्यादा हुई नहीं कि हम उस पैसे को, पिछला जो हमने एडवांस दे रखा है वो पैसे काट सके, तो हमारे लिए वो नॉट रिकूप्ड हो जाएगा। और भाई मेरे नॉट रिकूप्ड जितने भी होता है सबको PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कहानी समझ गए कहानी इसके और इसके बीच की है, मिनिमम रेट और रॉयल्टी के बीच की है, ठीक है, समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जर्नल समझेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो थ्योरी के लेवल की जो थ्योरी होगी 20 मार्क्स के, उसको पढ़ते रहेंगे, उसमें अभी फिलहाल उतना समझना है जिससे क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंट्री है रॉयल्टी, सबसे पहले हम लोग जर्नल पढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला हिसाब होता है रॉयल्टी का, ठीक है, रॉयल्टी का हिसाब होता है। तो कई बार रॉयल्टी हमारा, मैंने आपको समझाया ना कि लैंडलॉर्ड है, इसको भाई कम से कम मिनिमम रेट चाहिए, अगर रॉयल्टी मेरा मिनिमम रेट से कम होता है तो लेगा नहीं वो, तो हमारा जो पैसा हम उसको एडवांस देंगे, जो भी 1000 रुपया, मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया कि 5000 रुपया उसका मिनिमम रेट है और हमारे पास रॉयल्टी 4000 है, तो ये जो 1000 रुपया हम इसको कम ज़्यादा देंगे, मतलब 4000 देंगे तो नहीं लेगा, कहेगा मैं तो 5000 रुपया मुझे चाहिए भाई, तो 1000 रुपया जो हमारे लिए लॉस चल रहा है उसका नाम शॉर्ट वर्किंग होगा और यहाँ पे 1000 करके दे देंगे, ठीक है। अब सर ये क्या है, इफ एनी का मतलब क्या है, तो स्वाभाविक है आपके पास हो भी सकता है कि जितना इसको चाहिए उतना आपके पास हो सकता है। मान लो कि इस 5000 रुपया इसको चाहिए और हमारे पास रॉयल्टी 5000 है, तो शॉर्ट वर्किंग क्यों होगा, नहीं होगा, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, बात समझ गए।
लेकिन अब कई बार क्या होगा कि यहाँ 5,000 चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 6,000 रुपया होगा, ठीक है, तो हम 6,000 का हिसाब करेंगे, 5,000 गायब हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि उसको ज़्यादा चाहिए भाई, भूख लगी उसे, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड को, ज़मीन के मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास है तो वो छोड़ेगा नहीं, कहेगा लाओ मुझे, मैं 5,000 नहीं जानता, तुम्हारे पास 6,000, मुझे 6,000 दो। लेकिन वो जब 4,000 होगा तो कहेगा नहीं नहीं मुझे 5,000 दो, ठीक है। बड़े कमाल की चीज़ है ये सब, ठीक है ना। 5,000 है और यहाँ मेरे पास 6,000 है, तो ये कहेगा नहीं मुझे 6,000 चाहिए भाई, ठीक है, हिसाब 6,000 का हो जाएगा। मतलब ये है कि हिसाब अगर मिनिमम रेट से कम है आपकी रॉयल्टी का, तो ये शॉर्ट वर्किंग अटैच कर दीजिएगा उसमें, जितना का कम होगा। अगर कम नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग अटैच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिक एंट्री है वो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट है। आपका बेसिक एंट्री क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्लियर है, समझ गए, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग कब आएगा भाई, तो शॉर्ट वर्किंग तब आएगा जब हमारा जो मिनिमम रेंट से रॉयल्टी मेरा कम हो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब जब पेमेंट की बात आएगी तो हमने आपको समझाया था ना कि जब आपके पास रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगा तब आप काट भी सकते हैं पैसा, ठीक है, तब आप काट लीजिएगा पैसा। हम क्यों देंगे भाई, जब कम दिए थे तो आपने लिया नहीं, तो हम ज़्यादा भी क्यों दें। तो जब आप काटिएगा तो उस समय टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड लिखिएगा पेमेंट के समय। ये पेमेंट है, इसमें से आपको काट लेना है, ठीक है, हिसाब पूरा दिखाना है लेकिन पेमेंट काट लेना है। जैसे 6 का 6 हमने दिखाया, 1,000 रुपया मुझे काटने हैं इसमें से, तो 1,000 काटने के लिए 6 का हिसाब हम दिखाएंगे, पेमेंट 5,000 करेंगे और 1,000 रुपया हम काटेंगे। तब इसमें तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट वर्किंग है, ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग जब होगा तो हिसाब के समय आप शॉर्ट वर्किंग शो कर दीजिएगा, और जब आपको काटना होगा ना तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड जब करिएगा तो पेमेंट के समय आप काट लीजिएगा, ठीक है, पेमेंट के समय काटना है, ठीक है ना। हिसाब दिखा दीजिए और कहिए भाई पेमेंट हम कर रहे हैं, और उसको याद दिलाइए कि हमने पिछले साल आपको कम दे रहे थे तो आप लिए नहीं थे, हमको ज़्यादा देना पड़ा था, इस साल मेरे पास ज़्यादा है, हम आपको उसमें से काट के जितना आपका बन रहा है कम से कम उतना तो दे रहे हैं जितना आपका बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा है उसको हम काट रहे हैं, ठीक है। तो एक बार समझ गए कि मेन जो एंट्री है, अब अगर आप भूल जाएं इसको, शॉर्ट वर्किंग वाला मसला अगर भूल जाएं तो मेन एंट्री आपका ये है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, बस खत्म। लेकिन ये मसला शॉर्ट वर्किंग वाला कब आएगा, जब आपको रॉयल्टी कम हो जाएगा, तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग डेबिट में करिएगा, और ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कब करिएगा, जब आपके पास ज़्यादा रहेगा और जब पेमेंट होगा उस समय काटिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा मान लो कि 1,000 का शॉर्ट वर्किंग चल रहा है, तो इसी में से हो सकता है रिकूप हो, इसी में से नहीं भी हो सकता है। नॉट रिकूप का मतलब क्या है, यही हो सकता है रिकूप भी हो जाए, ये हो सकता है कि नहीं भी रिकूप हो। तो ये दोनों जो मसला है, ये जो शॉर्ट वर्किंग है, इसके दो पार्ट भी हो सकते हैं, एक तो रिकूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो रिकूप नहीं होगा उसको कहाँ डालेंगे, तो भाई मेरे जो नहीं हो सका रिकूप, आप सोच कर देखो, आप बिजनेसमैन हो, आपको 4 दिन आपके पास 4 था, आपने 5 दिया भाई को, सामने वाले को 1,000 का तुमको लॉस हो गया, लेकिन उम्मीद था कि लॉस तुम्हारा रिकवरी हो सकता था, लेकिन रिकवरी नहीं हुआ, तो वो तो लॉस का लॉस ही रह गया ना। अंततः आपको हर एक लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, हर एक लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, एक तो ये रॉयल्टी आपका खर्च है, तो रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड को शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड को शॉर्टकट में लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग SW लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को SWR लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड को SWNR लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इस शॉर्ट वर्किंग वाला ये मैटर हटा दें, शॉर्ट वर्किंग वाला ये सब हटा दीजिए, तो बहुत सीधा सीधा एंट्री है। रॉयल्टी का हिसाब होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी पेमेंट होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट पेमेंट किसको करना है, लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये रॉयल्टी आपके लिए हानि है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेबिट टू रॉयल्टी कर, बात खत्म होगी। लेकिन शॉर्ट वर्किंग अगर होगा तो शॉर्ट वर्किंग को यहाँ शो करना है पहले एंट्री में, और जो रिकूप्ड होता है तो दूसरे एंट्री में, और जो नॉट रिकूप्ड होगा वो तीसरे। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग पहले एंट्री में डेबिट में, और इसी डेबिट का दोनों क्रेडिट है ये, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। नॉट रिकूप्ड और रिकूप्ड, रिकूप्ड बैंक के समय करेंगे, पेमेंट के समय करेंगे। नॉट रिकूप्ड हो गया तो वो तो भाई तीसरे एंट्री में ही जाएगा। जानते हो पूरे अकाउंट में इस चैप्टर में बस ये 3 एंट्री आपको याद करने हैं, ठीक है। सोच कर देखो कितना ईजी, बस ये 3 एंट्री याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसको नोट कर लो, छाप लो, राइट ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये 3 एंट्री याद रखना। इफ एनी का मतलब समझ गए, होगा तो डालना है, नहीं होगा तो नहीं डालना है, ठीक है।
और यहाँ भी एफ नहीं होगा तो डालना है, नहीं होगा तो नहीं डालना है। अब सर ये बनेगा कैसे, ये मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान है, बस इसको सिर्फ समझो, थोड़ा सा इसको समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझ लो, ये बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब अगर अकाउंट बनता है, थोड़ा सा मैं यहीं पर डेमो दे दूँ। अकाउंट बनता है, मान लो कि इस रॉयल्टी अकाउंट बनता है, तो रॉयल्टी के अकाउंट में, रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में है, और डेबिट का संबंध क्रेडिट से होता है, तो रॉयल्टी अकाउंट में एक बार लैंडलॉर्ड ट्रांसफर होगा, और इसी रॉयल्टी अकाउंट में एक बार पीएल अकाउंट ट्रांसफर होगा। देख रहे हो, रॉयल्टी अकाउंट, पीएल अकाउंट, डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, मतलब रॉयल्टी अकाउंट में ये लैंडलॉर्ड एक बार 2 में ट्रांसफर होगा, ठीक है, 2 में आएगा ना, क्रेडिट वाला देख रहे हो 2 में आता है। और इसी रॉयल्टी अकाउंट में एक बार पीएल अकाउंट जाएगा, बाय पीएल, आपने पढ़ा होगा 11th में पढ़ना पड़ता है ये सब चीज़, ट्रांसफर कैसे होता है। तो मैं अकाउंट समझा रहा था। अगर लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में देख रहे हो ये दोनों बाय में चला जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट में ये दोनों डेबिट में है, और यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट में ये दोनों क्रेडिट में है, बाकी इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अकाउंट बनाते हैं, चलिए समझते हैं अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये बात समझ गए क्या, ये बात एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। एंट्री एक बार इसको नोट करते जाइएगा, मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, ये तीनों एंट्री आपको नोट करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट में, सॉरी ये आपका जो एंट्री है ये इन द बुक ऑफ लीजी के अकाउंट में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये राइट ना। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग अकाउंट को समझते हैं। ये वही क्वेश्चन सब, ये तीनों एंट्री वही है, ठीक है, ये तीनों एंट्री है, दूसरे स्लाइड में भी आ गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको समझ लेना, ये एंट्री है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकाउंट को समझाते हैं आपका। अकाउंट समझिएगा, अकाउंट में सबसे पहले हमारा अकाउंट आ सकता है इन द बुक ऑफ लीजी मतलब जो बिजनेसमैन है उनके यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना आ सकता है, तो लैंडलॉर्ड अभी मैंने आपको बताया बहुत ईजी है, और मैं बता रहा हूँ इससे आसान चैप्टर नहीं है और इससे कामयाब चैप्टर नहीं है पूरे बी कंपार्टमेंट में। तो इसमें क्या होगा कि रॉयल्टी को बाय में लिखेंगे, बाय रॉयल्टी और टू बैंक, ठीक है, बस इसको याद करो, बाय रॉयल्टी टू बैंक, बाय रॉयल्टी टू बैंक, बाय रॉयल्टी टू बैंक लैंडलॉर्ड अकाउंट में, ठीक है, राइट ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शॉर्ट वर्किंग है, रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग रहेगा, अब बैंक के साथ रिकूप्ड रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका शॉर्ट वर्किंग होता है तो रॉयल्टी के साथ लिखिएगा, अगर रिकूप्ड होता है तो बैंक के साथ लिखिएगा। क्लियर हो गया। अब सर आप कहोगे, कुछ बच्चे पूछते हैं नॉट रिकूप्ड, तो नॉट रिकूप्ड का संबंध लैंडलॉर्ड से थोड़ी है, नॉट रिकूप्ड का संबंध पीएल अकाउंट से है, ठीक है, पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और नॉट रिकूप्ड को लैंडलॉर्ड नहीं जानता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड के पास 2 ही हिसाब जाएंगे, जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो और जो रिकूप्ड होगा वो, ठीक है ना। तो रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग अगर होता है तो रॉयल्टी के साथ रहेगा, रिकूप्ड होता है तो बैंक के साथ। ऐसे याद कर लोगे, देंगे, देते समय हम काटेंगे, ठीक है। अगर रिकूप्ड करना है मतलब काटना है आपको, तो बैंक के साथ काटिएगा, बैंक जहाँ पे रहेगा वहाँ पे काटिएगा। तो इस एंट्री को आप नोट कर लीजिए और दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, बाय रॉयल्टी टू बैंक, और उसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो रॉयल्टी के साथ, रिकूप्ड होता है तो बैंक के साथ, ठीक है। अगला आपके पास आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला जो अकाउंट पूछा जा सकता है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, नो बैलेंसिंग अकाउंट है ये सब। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पूरा हिसाब करके आपको देना है, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, हर साल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, रॉयल्टी एक तरह का नॉमिनल खर्चे का अकाउंट है, टू लैंडलॉर्ड करेंगे, बाय पीएल करेंगे बस, और क्लोज करते जाएंगे, हर साल इसको घेरते जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं। और एक ही चीज़ लिखना है, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, याद कर लो, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट में क्या लिखना है, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, ठीक है। शॉर्टकट में इसको लिख लो एलएल बाय पीएल, ठीक है ना, बाय पीएल, टू लल्लू लाल बाय पल्लू लाल याद कर लो ऐसे। इसमें क्या लिखोगे, टू लल्लू लाल बाय पल्लू लाल, ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट में। क्लियर है। कई बार आपसे डेड रेंट अकाउंट पूछेगा, डेड रेंट मतलब मिनिमम रेंट की बात कब आएगी, ठीक है, मिनिमम रेंट की बात कब आएगी, जब आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा तब मिनिमम रेंट की बात आएगी, ठीक है। तो मिनिमम रेंट कैसे पुराते हैं हम लोग, मिनिमम रेंट पुराते हैं लैंडलॉर्ड को, मिनिमम लैंडलॉर्ड को पुराते हैं बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग करके, ठीक है। ये जो अकाउंट है वो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि ये मोस्टली नहीं पूछा जाता है। जो मेन आपका अकाउंट है वो है लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। मिनिमम रेंट अकाउंट में बस स्पेशली याद रखेंगे कि अगर मिनिमम रेंट अकाउंट खोला गया है तो मिनिमम रेंट की बात तभी आएगी जब रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग रहेगा, तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट पुराने के लिए, ऐसा है। ये एंट्री आपको याद है ना, ये वाला एंट्री मैं आपको फिर से समझाता हूँ, समझिए। ये एंट्री आपने समझा ना, ये मिनिमम रेंट का ही अकाउंट है, ठीक है। ये मिनिमम रेंट पुराने के लिए हमने ऐसा किया, राइट ना।
तो ये मिनिमम यूनिट की बात कब आएगी, जब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग होगा, ठीक है ना। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट था, उसके बाद ये रॉयल्टी अकाउंट है। चलिए अब समझते हैं, मिनिमम यूनिट अकाउंट समझ गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन बताएंगे वहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा, ये बहुत ईजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, अब आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ सकता है, वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आप जान लिए कि शॉर्ट वर्किंग का संबंध सबसे पहला जो शॉर्ट वर्किंग रहता है वो रॉयल्टी के साथ रहता है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड रहता है ना। तो इस शॉर्ट रॉयल्टी भी ऊपर में है, तो रॉयल्टी को तो छोड़ दो, शॉर्ट वर्किंग का संबंध यहाँ पीएल से, लैंडलॉर्ड से। तो ये शॉर्ट वर्किंग के साथ अगर लैंडलॉर्ड है तो यहाँ लिखोगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं तो लैंडलॉर्ड यहाँ आ जाएगा, मतलब व्हेन शॉर्ट वर्किंग, जब आपके पास शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो टू लैंडलॉर्ड लिख लीजिएगा। और इसी को जब हम रिकूप्ट करते हैं तो बैंक के साथ करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं, याद करो, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ट अकाउंट, ठीक है, करते हैं ना। तो टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ट का संबंध है लैंडलॉर्ड से, जो डेबिट में वो बाय में चला जाएगा, ठीक है। और जो रिकूप्ट नहीं हो सकेगा उसके लिए हम लोग पीएल अकाउंट का एंट्री करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ट अकाउंट, ठीक है ना। एक बार तो देखो, एक बार यार किसी को दिखाओ ये कितना प्यारा टॉपिक मैंने समझा है, कितना आसानी से, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो फिर से। तो अगर आपको शॉर्ट वर्किंग बनाना होगा तो टू लैंडलॉर्ड अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तो इसी शॉर्ट वर्किंग के दो पार्ट हैं, ठीक है, मैंने एंट्री में भी बताया था। इसी शॉर्ट वर्किंग के दो पार्ट है, जो रिकूप्ड होंगे वो, जो रिकूप्ड नहीं होंगे वो, ठीक है। तो जो रिकूप्ड होता चला जाएगा उसको बैलेंस करते चले जाएंगे, और जब वो रिकूप्ड नहीं होगा उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। इसमें बैलेंस आपको बचेगा। हो सकता है कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो रिकूप्ड हो भी, नहीं भी हो, लेकिन जहां तक लैंडलॉर्ड की बात है वहां तो पेमेंट करना है भाई, जितना है उतना पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए नो बैलेंसिंग अकाउंट है वो, ठीक है। और रॉयल्टी अकाउंट तो बहुत ईजी है, उसमें बस टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल करते चले जाना है। जब अकाउंट बनाऊंगा तो समझ में आएगी बहुत ईजिली। इसके अलावा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आपने यही समझ लिया, टू लैंडलॉर्ड बाय लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड तब जब शॉर्ट वर्किंग होगा, बाय लैंडलॉर्ड तब जब आप रिकूप्ड करेंगे, ठीक है, बैंक वाला एंट्री के साथ, और पीएल अकाउंट कब, जब आप रिकूप नहीं करेंगे। ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों इसी का पार्ट है। डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना, अकाउंटिंग का रूल है ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हर हाल में दोनों का इक्वलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ जितना शॉर्ट वर्किंग है उसमें आपको दिखाना होगा कि कितना रिकूप्ड हो गया, कितना नॉट रिकूप्ड रह गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें और क्लियर करूँगा मैं जब क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। चले तो इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स खुला है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और इस चैनल के ग्रोथ करने में आपकी थोड़ी सी योगदान हमारे लिए हो जाए, ठीक है। जितना योगदान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा योगदान आपको भी करना है हमारे लिए, ठीक है, हमारे चैनल के लिए। एक्चुअली हमारे लिए कुछ नहीं करना है, इस चैनल के लिए करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेज हमारी चल रही है वो उसका फ़ायदा हर बच्चे के साथ पहुंच सके, वो सारे बच्चे जो कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।